ऐसा क्यों होता है कि माउंट एवरेस्ट को कई लोग देख करके मना कर देते हैं और उसको नहीं चढ़ पाते, क्लाइम कंप्लीटली नहीं कर पाते, वहीं कुछ 1-2% लोग उसको पूरा कंप्लीट करते हैं और हिस्ट्री में अपना नाम लगाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि आईएएस जैसे टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को करने के लिए, देने के लिए हजारों लाखों लोग बैठते हैं, लेकिन सेलेक्ट कुछ 100 या कुछ हजार ही हो पाते हैं। और ऐसा क्यों होता है कि प्लेसमेंट कंपनीज आती हैं और हजारों बच्चों में से किसी 5 या 10 लोगों को ही सिर्फ 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख पर एनम का पैकेज लगता है। ऐसा क्या है उन लोगों में जो इस 1% से बिलोंग करते हैं? इस 1% से बिलोंग करने वाले लोगों का में जो अंतर है हम लोगों से या फिर और अदर पब्लिक से, वो ये है देयर माइंडसेट। माइंडसेट मैटर करता है। आपको लाइफ में कुछ भी अचीव करना है, वो कोई भी चीज हो सकती है। आपका गोल पैसा हो सकता है, आपका कोई सपना हो सकता है, आपके कोई ड्रीम, आपका कोई कुछ बनना हो सकता है, वो कुछ भी है, कुछ अचीव करना है, आपका माइंडसेट मैटर करता है। मैं आज 5 माइंडसेट बताने वाला हूं जो कि कुछ भी लाइफ में आप अचीव करना चाहते हो, ये 5 माइंडसेट आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, अपने अंदर ला सकते हो, बैठा सकते हो, एंड गारंटीड 99% आप उस चीज को अचीव कर लोगे, 1% बचता है। ओके, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट माइंडसेट, अबंडेंस माइंडसेट। अबंडेंस मतलब बहुत सारा, सब कुछ है, ऑलरेडी है। अबंडेंस, हमको ये मान के चलना है, हमारी ये माइंडसेट होना चाहिए कि सब कुछ इस दुनिया में है ऑलरेडी, जो मैं चाहता हूं वो है ऑलरेडी, और वो बस मेरे पास नहीं है, बट इट इज इन सफिशिएंट अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल मनी, अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो यू हैव टू टेक दिस माइंडसेट इनसाइड यू कि ऑलरेडी इस दुनिया में बहुत सारा मनी है। इफ यू आर अ जॉबलेस पर्सन देन यू हैव टू थिंक कि दैट देयर आर मेनी जॉब्स खत्म नहीं हुई है, ऐसा नहीं जॉब आप है नहीं, जॉब्स ऑलरेडी बहुत सारी हैं। इट्स कि मैं उसको देख नहीं पा रहा हूँ या फिर अभी उतना एलिजिबल नहीं हूँ। इसका फायदा क्या होगा? इस अबंडेंस माइंडसेट को लोग समझते हैं कि यार ये क्या है, कुछ है नहीं, उसको मान के चलना। पैसा नहीं है तो मैं क्यों मानूं कि पैसा है? नहीं है पैसा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये मानना है कि आपकी वॉलेट में बहुत सारे पैसे पड़े ना। यू हैव टू थिंक कि पैसे की आने की अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। देयर आर मेनी वेज कि मैं पैसा ला सकता हूँ, अपने पास कमा सकता हूँ। ये आपको अबंडेंस में मान के चलना है। खत्म नहीं हुई है अपॉर्चुनिटीज, गोल्स, अपॉर्चुनिटीज, करियर अपॉर्चुनिटीज, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। अबंडेंस में सब कुछ है, ऐसा आपको मान के चलना है। इससे क्या होगा, आपको जब ये माइंडसेट आप रखोगे ना अपने अंदर, आपको एक होप मिलेगी। आपको रोज काम करने के टाइम पर ना आपको एक अंदर से शक्ति मिलेगी, एक एनर्जी के साथ आप काम कर पाओगे कि यस इट्स देयर, आई हैव टू गो। वो मेरे पास आ रहा है, बहुत सारी क्वांटिटी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, बस मुझे उस तक पहुंचना है। ये एक माइंडसेट अपने अंदर डेवलप हो जाएगा जब आप एक अबंडेंस माइंडसेट को अचीव करते हो। सेकंड है हमारा डिजर्विंग माइंडसेट। यू हैव टू बी अ डिजर्विंग कैंडिडेट। कुछ भी आप अचीव करना चाहते हो, वेदर इट्स यू वांट टू बी अ सिंगर, यू वांट टू have a job having 50 lakh per annum income, you want to be an actor, you want to be an anything, you want to be anything, आपको डिजर्विंग बनना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि ये प्रकृति आपको वो चीज देगी, नेचर आपको वो चीज दे, यू हैव टू बी डिजर्विंग। बहता हुआ पानी गड्ढे में ही रुकता है, फ्लैट जगह से वो बह जाता है। खाली स्पेस दिखता है वहीं पर रुकता है, एक गड्ढे के अंदर ही रुकता है। तो यू हैव टू बी ए डिजर्विंग कैंडिडेट कि आपके पास चीजें रुके, जो आप चाह रहे हो वो आपके पास आए और वो आपके पास रुके जिंदगी भर। ठीक है, तो ये डिजर्विंग माइंडसेट डेवलप करने के फायदे के यही होगा कि आप रोज के रोज अच्छे से काम करोगे, अपने आप को रोज डिजर्विंग बनाओगे, अपने आप को समझाओगे, अपने अंदर से आपके अंदर आएगा कि यार नो, आई हैव टू बी ए डिजर्विंग कैंडिडेट। अगर मुझे वो चीज अचीव करनी है तो मुझे डिजर्विंग बनना पड़ेगा। अगर मुझे अपना स्टार्टअप इतना ऊपर लेकर जाना है, सो इस स्टार्टअप को डिजर्विंग बनाना पड़ेगा। किसी को भी फालतू में कुछ नहीं मिलता, कुछ ना कुछ आप प्रोवाइड करोगे अपने नेचर को, तब नेचर आपको वो चीज प्रोवाइड कराएगा। डिजर्विंग तभी बनोगे। और क्या है? वैल्यू माइंडसेट। वैल्यू माइंडसेट इज आप वैल्यू प्रोवाइड करिए। लोग जो जॉब करते हैं ना, उनके साथ थोड़ी प्रॉब्लम होती है। दे थिंक कि आई एम वर्किंग 9 to 5, आई गेट मनी। नो ब्रो, यू आर नॉट गेटिंग मनी फॉर योर टाइम, यू आर गेटिंग मनी फॉर योर वैल्यू। क्यों ऐसा होता है कि आप 1 घंटा किसी नॉर्मल इंसान से मीटिंग करने जाते हो, कुछ के साथ आप 1 घंटा मीटिंग करते हो फ्री में, वो इंसान आपसे 1 घंटा की जगह 1 घंटा 15 मिनट बातें करेगा, आपके साथ बातें करेगा। वहीं किसी के साथ मीटिंग करने के लिए आप 1 घंटा बात करने के लिए कुछ पैसा देते हो। और वहीं दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनसे आप सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट लेने के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट पे करते हो। फॉर एग्जाम्पल वॉरेन बफेट, बहुत बड़ा अमाउंट आप उनको पे करोगे तब वो आपको अपनी लाइफ के कुछ 5 से 10 मिनट देंगे। ऐसा क्यों है? टाइम तो कम कर दिया उन्होंने, पैसा इतना बड़ा ले रहे हैं।
टाइम और पैसे का रिलेशन नहीं है, इट्स ऑल अबाउट वैल्यू। आप वैल्यू प्रोवाइड करिए। आपका माइंडसेट होना चाहिए, यार मैं जो काम कर रहा हूं मैं उसमें अपनी पूरी जान लगा दूं, मैं अपनी उसमें जितनी वैल्यू दे सकता हूं मैं उतनी लगा दूं। उसके बाद में आप डिजर्विंग कैंडिडेट बनेंगे। आप डिजर्विंग कैंडिडेट बनेंगे तो आपको अबंडेंस माइंडसेट भी फॉलो करेगा एंड यू विल फॉलो योर गोल्स एंड यू विल फॉलो योर ड्रीम्स इन अ करेक्ट पाथ। सो यही है, वैल्यू माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा सो दैट आप वैल्यू प्रोवाइड करो, आपको बदले में चीजें मिलेंगी। ठीक है, चौथा माइंडसेट क्या है? चौथा माइंडसेट है करेक्शन या फिर एनालिटिकल माइंडसेट। एनालिटिकल माइंडसेट या करेक्शन माइंडसेट कहता है कि आप अभी के अभी एक पेन और पेपर लीजिए, वीडियो के बाद में पेन और पेपर लीजिए, उसमें आप लिखिए क्या क्या अचीव करना चाहते हो। शॉर्ट टर्म गोल्स लिखिए, लॉन्ग टर्म गोल्स लिखिए, आप अभी क्या कर रहे हो ये भी लिखिए। फिर आप एनालाइज करिए कि जो मैंने लिखा है ये कितना रियलिस्टिक है, इसको मैं अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा और मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या गलत कर रहा हूं। आपको हर चीज प्लानिंग के साथ करने की आदत डल जाएगी जब आप एक एनालिटिक माइंडसेट रखते हो। आप एनालाइज करना सीखोगे, अपनी चीजों को, अपनी बातों को, अपने रोज के काम को, अपनी रूटीन को एनालाइज करोगे कि मैं क्या वो काम कर रहा हूं, क्या मैं जो बनना चाहता हूं उससे रिलेटेड चीजें मैं रोज के रोज कर रहा हूं कि नहीं, रोज मैं एक पॉइंट ऊपर बढ़ रहा हूं कि नहीं। इस चीज को आप अचीव करने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड द एनालिटिकल माइंडसेट। जब आप एनालाइज करते हो किस चीज को, जब आप समझोगे कि हाँ मुझे ये चीज करनी है, तो आप उसको करोगे तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी। आपकी वैल्यू बढ़ेगी तो आप समझोगे कि हाँ मैं डिजर्विंग कैंडिडेट हूं। और अबंडेंस माइंडसेट से जो आपके अंदर में बैठा हुआ है कि हाँ अबंडेंस में सब कुछ है, वो चीजें आपकी तरफ आएंगी, आप उनकी तरफ बढ़ोगे, धीरे धीरे आप अपनी गोल के करीब आते जाओगे। लास्ट फिफ्थ माइंडसेट है रिच माइंडसेट। रिच माइंडसेट क्या है? अब रिच माइंडसेट इज यू हैव टू थिंक दैट यू आर रिच इन नॉट इन फिजिकल टर्म्स। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपके पास 1 करोड़ रुपए आपके बैलेंस में है कि नहीं, लेकिन फिर भी आपको खर्चे उस तरीके से कर रहे हैं, है ना। पैसे आपके पास हो या ना हो, आपको खरीदनी है महंगी महंगी चीजें, आपको लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ाना है अपना ना। आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं कह रहा हूं आपको अंदर से रिच होना है, आपकी भावनाओं में रिचनेस होनी चाहिए, है ना। कोई इंसान पैसे से अमीर होता है, कोई इंसान विचारों से अमीर होता है। सो यू हैव टू बी हैव अ रिच मेंटेलिटी। आपकी मेंटेलिटी, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने धीरूभाई अंबानी की ऑटोबायोग्राफी जो बुक है वो पढ़ी है, तो उसमें लिखा है कि धीरूभाई अंबानी से किसी ने पूछा यार आप 500 रुपये कमाते हो महीने का, जब वो 500 रुपये कमाते थे, 500 रुपये महीने कमाते हो और आप 150 या 200 रुपये की कॉफी पी कर आते हो 5 स्टार होटल में। 5 स्टार होटल में जाकर के आप 150-200 रुपये खर्च कर देते हो, इस 500 में से इतना बड़ा अमाउंट इसी में खर्च कर देते हो। ऐसा क्यों करते हो? आप शो ऑफ करते हो क्या? तो बड़ा ही प्यारा आंसर धीरूभाई अंबानी ने इस चीज का दिया था कि नहीं, मैं शो ऑफ नहीं करता, मुझे वो फीलिंग चाहिए। मैं देखना चाहता हूं कि 5 स्टार होटल के अंदर जाकर जो इस तरीके से वहां पे कॉफी पी सकते हैं वो क्या करते हैं, वो कैसे दिखते हैं, वो कैसे सोचते हैं, वो कैसे बैठते हैं, उनकी क्या रूटीन होता है। अगर मैं वहां पे अगर 15 मिनट में एक कॉफी पीकर आता हूं तो मुझे रोज एक इंसान वहां पे ऐसा इंसान महीने में एक बार मिल जाता है जो कि जिसके जैसा मैं बनना चाहता हूँ, जिस लेवल पर मैं पहुंचना चाहता हूँ, फिर मैं उस इंसान से 2 बातें भी कर सकता हूँ अगर मैं वहां जाऊंगा तो। अब आपको नुक्कड़ पे चाय पीते पीते तो वो इंसान मिलेगा नहीं, नुक्कड़ पे चाय पीते पीते तो आपको गली का बंटी मिलने वाला है जो कुछ भी नहीं कर रहा है और उससे आप 4 बातें करोगे जिसका कोई फायदा नहीं होगा। तो आपको अगर बनना है वैसा जो आप बनना चाहते हो तो उस टाइप की मेंटेलिटी रखो, उस टाइप के लोगों से इंटरेक्ट भी आप तभी कर पाओगे। तो यही था धीरूभाई अंबानी का एम, वहां पे जाकर कितने रुपए खर्च करके आने का एम जो था वो यही था कि मैं ऐसे लोगों के बीच में रहूंगा, उनको देखूंगा, उनको समझूंगा तो मेरी और रिचनेस बढ़ेगी। मेरी रिचनेस बढ़ेगी तो मेरी डिजायर्स बढ़ेंगी कि हाँ देखो मैंने उस दिन देखा वो इंसान को कैसा था, वो क्या पहना था, वो कैसे बात करता है, उससे लोग कितनी इज्जत करते हैं, तो मुझे भी वहां तक पहुंचना। आपको अंदर से एक मोटिवेशन मिलेगी, फिर आपको मोटिवेशन वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, फिर आपको अंदर से मोटिवेशन मिलेगी, अंदर से एनर्जी मिलेगी। सो व्हेन यू स्टार्ट हैविंग अ रिच मेंटेलिटी देन यू स्टार्ट वर्किंग फॉर दैट। उस मेंटेलिटी के बाद में आप एक एनर्जी फील करते हो, एक अंदर से आपको एक फ्रिक्वेंसी फील होती है कि हाँ समथिंग इज देयर जो मेरे को डिफरेंट करता है और लोगों से, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस मिलता है आपको। तो ये सब चीजें अचीव करने के लिए आपको रिच मेंटेलिटी करनी पड़ेगी। उसके बाद में जब आप करना शुरू करोगे तो आपकी वैल्यूज बढ़ेंगी, आप काम अच्छे से करोगे, आप वैल्यू अपनी कर पाओगे, करेक्शन कर पाओगे अपने काम के अंदर। एनालिटिक मेंटेलिटी के साथ में करेक्शन करते हुए चलोगे, करेक्शन करने के बाद में आपकी वैल्यू और बढ़ेगी, आप उस वैल्यू को प्रोवाइड करोगे जो दूसरे को, तो आपके पास मनी आएगा जिसको आप फर्स्ट पॉइंट में मेंटेलिटी में बैठा के रखे थे कि वो है, बस वो अभी मेरे पास आ नहीं रहा है क्योंकि मैं उतना एलिजिबल नहीं हूं। जब एलिजिबल हो जाऊंगा तो वो अबंडेंस आपको फॉलो करती हुई आपके साथ आएगी।
आप वीडियो में वापस आकर कमेंट करना कि ये हेल्पफुल थी कि नहीं थी। ये 5 माइंडसेट सच में बहुत कारगर है और आप आज से अभी से इन चीज़ों को फील करना शुरू करो और थोड़ा सा इनके बारे में रिसर्च करो, पढ़ो कैसे आपको करना चाहिए मेंटेलिटी को अचीव। कुछ है तो आप कमेंट्स में लिखो एंड यू विल सी डेली चेंजेस इन योर सेल्फ। आप अपने अंदर एक चेंज फील करोगे, अपने अंदर एक न्यू एनर्जी फील करोगे, अपने काम करने के तरीके में चेंज फील करोगे और जो लोग आपसे रिस्पॉन्स करते थे वो महीने भर के अंदर आपका रिस्पॉन्स उनका चेंज हो जाएगा। वो जिस तरीके से सोचते थे वो सोच चेंज हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दो यार सब्सक्राइब। इस टाइप की और वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू।